Assalamu alaikum and hello to everyone. Welcome to Let's Talk Cricket. I'm your host Azam. First of all, thank you to everybody that watched my video about Lana Dena Bikam hai 3,000 hits. First time that's ever happened. It gives me some sort of idea कि आप लोगों को मेरा content पसंद आ रहा है. Even though it was negative, I'm not all about negative. Or I guess nobody wants me to become a chairman, right? So it hasn't trended yet. Let's hope it works. But I also want to talk about some things positive. और it seems like एक बंदा बहुत टारगेट हो रहा है and there is some merit के जिसकी वजह से वो टारगेट हो रहा है. So without a further ado, let's talk about it. अगर हम देखें तो there's two differences in how a fan base reacts. One is fan base reacts personally, and the other is कि fan base reacts professionally. पर्सनली ये होता है कि आप उनकी जैसे धोनी के साथ हुआ था, जैसे अ लॉट ऑफ प्लेयर्स के साथ हो चुका है, जहाँ पे आप उनको माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हो, उनकी फैमिली पे जा रहे हो, उनके बच्चों के बारे में बातें कर रहे हो. ये सब बकवास होता है, ठीक है. उनको उनको पर्सनल गालियाँ दे रहे हो, लाइक कंप्लीटली डिस्कस्टिंग स्टफ, राइट. और दूसरा प्रोफेशनली होता है कि आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो एज टू देयर कैपेबिलिटी इन द स्किल्स दैट दे हैव एंड द ड्यूटीज़ दे हैव एज पार्ट ऑफ किसी भी टीम का या प्रोफेशन का या जो भी है. अब बातें हैं किस प्लेयर के बारे में ये सब कुछ हो रहा है. वो है बाबर आजम. नाउ मेरी वीडियो पे बेसिकली लोगों ने बोला he's a decent bat, he's not the greatest batsman, I need to make up my mind as to who Babar Azam is or what I think about him. So let me be very clear. Babar Azam is the best player that Pakistan has produced up in the last 20 years. उस बंदे ने ऑलरेडी 19 सेंचुरियाँ मार चुका है वनडे में. ही इज़ परफॉर्मिंग इन टेस्ट, ही इज़ परफॉर्मिंग इन T20, बट देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट. और वहाँ पे उस पर क्रिटिसिज्म करना बनता है. एज ए टेक्निकली साउंड प्लेयर, एज अ पर्सन हु स्कोर्स रन्स ऑफ्टन, इवन दो ही इज़ गोइंग थ्रू अ ड्राई स्पेल राइट नाउ, ही शुड बी स्कोरिंग रन्स विद मोर इम्पैक्ट. आई थिंक उसकी जो मिस्टेक होती है, जो क्रिटिसाइज़ करना भी बनता है, वो ये है कि ही डजंट लीव अ फुटप्रिंट ऑन द गेम विद हिज रन्स, काइंड लाइक विराट कोहली डज, काइंड लाइक हाउ आनविक क्लासन डज. उसके एम्प्टी रन्स होते हैं. क्योंकि दे डोंट रिजल्ट इन विन्स दैट ऑफ्टन, राइट. सो it was kind of like how it was in early stages. I'm not comparing him to Tendulkar, don't get me wrong. Tendulkar is one of the greatest ever, but there were a lot of games जहाँ पे Tendulkar ने century की थी, but it didn't result in winning. So I think Babar at this time isn't at that stage जहाँ पे he becomes an impact player, right? कि वो game winner है. He's a great player. Not at the level of Kohli or those guys just yet. He's still a baby. उसने अभी तो 5-6 साल हुए हैं उसको यार शुरू किए हुए in a sense, where he's a legit player. So from that point of view, he's just not a game winner yet. और गेम विनर वो हैं लाइक जैसे कि शाहिद अफरीदी था, अगर जिस दिन चल गया सिंगल हैंडली गेम जिता देगा, राइट. तो अगर आप बाबर आजम को ए गुड प्लेयर कह रहे हो, इट डजंट मीन दैट यू हेट हिम. you're trying to evaluate, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, where he is at and what your expectation for him should be. अब इसमें आपने पर्सनल होना है, इसमें आपने उसको गालियाँ देनी है माँ बहन की, उसकी फैमिली पे जाना है. ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ. तो ये मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि एज अ फैन बेस, do not let the Dheemak of our negativity towards the PCB, towards this team, eat probably the best batsman we've seen in the last 20 years. और इसमें बाबर इज़ नॉट कम्प्लीटली innocent, like वो completely दूध का दुलावा नहीं है. A lot of this has, some of this has to do with his own mistakes.
जिस पे आप उसकी कैप्टनसी को क्वेश्चन कर सकते हो. जस्ट बिकॉज बाबर इज़ ए ग्रेट बैट्समैन डज नॉट मीन ही इज़ अ ग्रेट लीडर और ए ग्रेट स्ट्रेटिजिक प्लानर और टैक्टिशियन. हर कोई गुड बैट्समैन जो है ग्रेट कैप्टन नहीं बन सकता. आपके सामने प्राइमरी एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर था. टीम वॉज नॉट गुड अंडर हिज कैप्टनसी. क्यों? क्योंकि वो पैदा हुआ था बैटिंग करने के लिए. वो ये नहीं था कि वो पैदा हुआ था लीड करने के लिए. देयर इज लीडर्स एंड देन देयर इज गुड, देयर इज ग्रेट पर्सन्स एंड देन देयर इज फॉलोअर्स, राइट? बाबर फॉल्स इन द मिडल. बाबर इज नीदर अ लीडर नॉर अ फॉलोअर. ही इज जस्ट हिज ओन एंटिटी. तो अगर आप उसकी कैप्टनसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यस यू शुड क्रिटिसाइज बिकॉज ही मेक्स स्टूपिड डिसीजंस. जैसे कि 47th ओवर उसामा मीर को देना. बट क्या इसमें कंप्लीट टोटल लायबिलिटी बाबर पे जाती है? जैसे कि मैंने बोला, हमारा सिस्टम एक धीमक है. ये टैलेंट को खाता है और अब ये खाने के लिए निकला है बाबर आजम को. सबसे पहले तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने तो हाथ, जैसी टीम वर्ल्ड कप के लिए निकलने वाली थी उसने तो हाथ धो दिए कि ये तो हमने अब क्या चेंजेस करें. पॉलिटिशियंस आते हैं, चेयरमैन बनते हैं, वो अपना एजेंडा फॉलो करते हैं, सारी पॉलिसीज़ चेंज करते हैं और कोई ना सर ना पैर, पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या चल रहा है, राइट? टैलेंट प्रिपेयर नहीं किया गया. वो टीम आपने पकड़ाई बाबर को जो ऑलरेडी एक वीक कैप्टन था, उससे एक्सपेक्टेशंस लगा दी. आप एज अ फैन बेस हमने एक्सपेक्ट किया जस्ट बिकॉज इज़ अ ग्रेट प्लेयर ही इज़ गोइंग बी अ गुड कैप्टन. आई नेवर डिड. जैसे मैंने उसको लास्ट 4 years में कैप्टनसी करते देखा है, आई न्यू बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन बट ही वॉज व्हाट वी हैड, राइट? अब वो टीम जाके परफॉर्म नहीं कर रही. बाबर तो बॉलिंग नहीं कर रहा ना, बाबर तो फील्डिंग नहीं कर रहा ना हर बॉल पे, राइट? बाबर तो एग्रेशन ही इज़ नॉट शोइंग इट ईदर. लेकिन बाबर क्या अब हर किसी को जाके मुंह पे चंड मार के जगाए, राइट? यहाँ पे आप बाबर को ब्लेम नहीं कर सकते जो उस चीज़ में ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ इट. तो जिन लोगों ने उसको इस बारे में सेलेक्ट किया था, सारी लायबिलिटी तो उन पे जाती है ना भाई, क्योंकि दे वर नॉट गुड इनफ टू जज व्हाट ही इज़. और वो अब उसको नॉट ओनली एज ए कैप्टन खाएंगे, विच दे शुड. ही शुड गेट ऑफ, ही शुड बी फायर्ड और रिजाइन और व्हाटएवर एज अ कैप्टन. क्यों? ताकि ये दीमक जो है ना, ये सिस्टम की हमारी दीमक, ये उसकी टैलेंट को ना खा जाए. क्योंकि बाबर आजम एज अ प्लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. येस, ही माइट नॉट बी अ गेम विनर येट बट ही हैज़ शोन यू ग्लिम्पसेस. उसने थोड़ा थोड़ा विंडो खोल के आपको दिखाया है कि मैं वो बन सकता हूँ. जैसे कि वो T20 अगेंस्ट इंडिया जहाँ पे उसने 100 मारा था. टेस्ट सीरीज़ में उसने गेम विनिंग कपल ऑफ इनिंग्स खेली हैं. येस, नॉट एज मच एज विराट कोहली या ये हम पे पड़ता है भाई कि हमने उसको ऑलरेडी इतने ऊपर चढ़ा दिया कि जिस लेवल तक वो अभी तक पहुँचा है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए. और एज अ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, जहाँ मर्ज़ी हम दुनिया में रह रहे हों, हमारी ये टेंडेंसी है कि हम लोगों के पास जब कोई चीज़ अच्छी होती है ना, हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते. और यही बाबर के साथ हो रहा है. ये जो सिस्टम है ना, दे सेट बाबर अप टू फेल. और बाबर इसमें भी कल्प्रेट है. मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर कम्प्लीटली इनोसेंट है, बट बाबर द प्लेयर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. द बाबर अगर उसमें ईगो था कि मुझे यही लड़के चाहिए, उसने फ़ाइट किया, उसने लोगों के साथ फाइट किया, जो भी किया, उसका रिज़ल्ट उसकी जितनी बजाई जा सके एज ए कैप्टन बजाओ, कोई नहीं रोकेगा. लेकिन बदतमीज़ी मत करो. लेकिन जहाँ पे बाबर एज ए प्लेयर आती है बात, ही इज़ गुड. ही इज़ जस्ट नॉट विराट कोहली येट. ही इज़ नॉट जस्ट अप टू दैट लेवल जस्ट येट. तो अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक करो. यहाँ पे उसके ऊपर पर्सनल होने का बनता नहीं है भाई. ही इज़ प्रूवन दैट इज़ अ गुड प्लेयर. 19 सेंचुरियाँ मारना कोई आसान बात नहीं है.
जितने रन्स वो बंदा बना चुका है ना, 50 है अभी जो भी है, आसान बात नहीं है। बेशक जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, जो बंदा क्रिकेट खेलता है ना उसको पता है रन बनाना आसान बात नहीं है, बेशक जो मर्ज़ी ऑपोजिशन हो। तो अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, डोंट लेट द दीमक ऑफ द सिस्टम ईट बाबर अप। जैसे उस बंदे का शक्ल नज़र आई थी ना इन दी कॉन्फ्रेंस, नज़र आ रहा था कि ही न्यू कि ये टीम से नहीं हो पाएगा। ही फेल्ट हॉरेबल और उससे उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ। नाउ व्हाट आई थिंक बाबर विल बिकम, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे वो कर सकता है, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे सबके मुंह बंद कर सकता है बाय स्कोरिंग रन्स एज अ प्लेयर। एज अ कैप्टन, आई एम सॉरी, ही इज़ हैड इनफ चांसेस and there's nothing that he can say to suggest that he can get better as a captain. 4 साल में नहीं हुआ वो, whereas a batsman, as a player, he has improved each and every year. yes, उसका बैट पैच चल रहा है, but वो किसका नहीं चलता। शायद वो अभी 1 साल 2 साल बाद गेम विनर भी हो जाए, क्योंकि उसने दिखाया है 1 or 2 रेयरली किया है, नॉट एज कंसिस्टेंट एज कोहली और डिकॉक और दोज गाइस, लेकिन वो कितने अरसे से खेलते आ रहे हैं भाई। इसने तो अभी टेक्निकली शुरू किया, ज़्यादा नहीं खेला, अभी 100 इनिंग्स खेला है यार ओडीआई की। तो ये जो धीमक अभी बाबर को एज अ प्लेयर खाने जा रही है ना, इसको एज अ फैन बेस हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा टैलेंट बार बार नहीं आता। जैसे कि अब साइम अयूब आ रहा है, Sam Ayub will be at the level that Babar is at. Saud Shakil will be there. ऐसे टैलेंट को अप्रिशिएट करो, उसको गालियाँ माँ बहन की मत निकालो, उसके पर्सनल मत जाओ। एज अ प्लेयर he is a good player, not a game winner yet. As a captain, he's crap. But it's not all on him how this team is sucking right now. This management knew that he was not a good captain. They kept him going. He knew he wasn't a good captain, yet he stayed loyal to his stupid friends who suck. And now he's और अब सारे के सारे मुर्गे घर आ गए भाई। टीम isn't performing, उसकी कैप्टनसी एक्सपोज हो रही है, उसकी ये दोस्ती यारी वाली टीम एक्सपोज हो रही है, उसकी पीसीबी की एक खसी सिलेक्शन और मिसमैनेजमेंट और लाइक आई कीप सेइंग धीमक साफ नज़र आ रही है। बट इन दी एंड ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, इसके बाद प्रॉब्ली बाबर को फायर किया जाएगा या रिज़ाइन करेगा, विच शुड हैपन। लेकिन बाबर द प्लेयर नीड्स टू स्टे एंड वी नीड टू स्टे पॉजिटिव विद हिम। ये टीम ओवरऑल सक्स and Babar just makes it suck even more with his captaincy. Overall, you can't criticize Babar as a player क्योंकि उसका बैट पैच चल रहा है, और if you expect him to be a game winner right away, then you're a delusional fan. He's still got time. 30 साल का होगा, उसके बाद गेम में ना जिता रहा है, then he's just a normal player. Then he's just a good player, not a game winner. There's different categories of players, like I said. So I wanted to make that very clear for people. कि जैसे कि बहुत सारा टैलेंट खा लिया इस सिस्टम ने। Don't let Babar the player get eaten up. Babar the captain can, उसका तो feast करो भाई। And stay within the limits, guys. There's no reason personal होने का और ये वो होने का। That's what I got. Or I hope you guys understand what I'm saying here and like what I'm saying. If you do, hit that like and subscribe button. If you don't, आओ मुझे गालियाँ निकाल के देखो, फिर देखो क्या जवाब मिलता है। मैं तो कैमरे पे नहीं है, मैं कैमरे पे आऊँगा तो nobody stopping me. My salary doesn't depend on any of it, so जवाब मिलेगा। और यार चेयरमैन बना लो यार, क्या है यार, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ इधर। Anyways, Allah Hafiz and let's see what happens next.